हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूस्टोन ज्वेलरी का जो Q1 FY27 का रिजल्ट आया है और जो मैनेजमेंट का कॉन कॉल भी हुआ है उस बारे में ही हम एनालाइज करेंगे कि रिजल्ट कैसा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस कैसा है। तो इस बारे में ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है हम समझ लेते हैं ब्लूस्टोन ज्वेलरी का जो बिजनेस मॉडल है। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है मेनली लाइट वेट ज्वेलरी ये लोग सेल करते हैं। लाइक कैंडेड जो कुल्लन का है, कैरेट लेन जो टाइटन का है, उसके तरह ही बिजनेस मॉडल है। उनका ही इक्विवेलेंट एक बिजनेस है। ठीक है, लाइट वेट ज्वेलरी ये लोग सेल करते हैं। लाइक 14 कैरेट, 18 कैरेट, ये 14 18 मैक्स टू मैक्स 22 कैरेट का ज्वेलरी, स्टार्टेड ज्वेलरी, ये सब ये सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा यूनिक है कैरेट लेन कैंडेड से। कैसे यूनिक है कि इनका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑनलाइन बिजनेस है, वो बहुत ही एक अच्छा एक बिजनेस है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है इनका। क्यों क्यों अगर इनका वेबसाइट में हम विजिट करेंगे और लेट्स से वहां पर हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन है देखने के लिए, तो मेरा एक जो है डिजाइन पसंद आता है, तो मैं वहां पर क्लिक करूंगा वो ज्वेलरी पे और वहां पर दिखाएगा कि हमारा वो जो ज्वेलरी है वो हमारा जो सिटी है, मेरा जो सिटी है, वहां पर कौन सा स्टोर में ज्वेलरी अवेलेबल है, ताकि मैं ऑनलाइन में देख देख सकता हूँ कि हाँ दो तीन ज्वेलरी मुझको पसंद आया और मैं खरीद सकता हूँ ऑफलाइन दुकान में जाके। क्योंकि ऑब्वियसली ब्लूस्टोन ज्वेलरी का अगर एएसपी हम अगर देखेंगे एवरेज सेलिंग प्राइस, तो अराउंड अराउंड 50K 60K के अराउंड है। ठीक है, तो अगर हम 50,000 60,000 का एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम तो ये हम सभी ये चाहते हैं, है ना, कि वो जो प्रोडक्ट है वो हम ऑफलाइन भी फिजिकली भी महसूस करे, देखे कि हाँ मेरे ऊपर ये जो प्रोडक्ट है कैसा लग रहा है। तो यही वाला एक चीज है इनके साथ, बहुत ही एक अच्छा चीज है कि इनका ऑनलाइन जो सिस्टम है वो बहुत ही एक अच्छा एक सिस्टम है। ठीक है, और ये लोग कैसे एक्सपेंशन करते हैं कि एक जगह पर जाके ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी बिजनेस शुरू करते हैं। प्लस से यहाँ पर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। अगर हम देखेंगे रांची का एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है। FY22 में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कोई भी स्टोर नहीं है। ठीक है, स्टोर काउंट यहाँ पर 0 है। FY22 में इन्होंने क्या किया, वहां पर ऑनलाइन बिजनेस चालू किया जहां पर इनको 70 लाख का रेवेन्यू मिला। आगे जाके इन्होंने क्या किया, FY23 में एक दुकान यहाँ पर खोल दिया, एक स्टोर ओपन किया। इनका जो रेवेन्यू 70 लाख था वो रेवेन्यू चला गया 5.4 सीआर में, 5.4 करोड़ में। फिर जो है अच्छा परफॉर्मेंस देख के और एक दुकान खोल दिया, तो वो जो रेवेन्यू 5.4 सीआर है वो चला गया 12.6 सीआर, लाख, डबल से भी ज्यादा। तो ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं कि एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, एक जगह पर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता है, वो देखकर उसका परफॉर्मेंस देखकर क्या करते हैं कि और ज्यादा दुकानें ये लोग ओपन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, लखनऊ का है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे पहले जो है FY22 में 2 स्टोर था जहां पर 7.5 करोड़ का रेवेन्यू इनको मिल रहा था। फिर क्या किया इन्होंने, इन्होंने देखा कि हाँ अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो और 3 दुकानें इन्होंने खोल दिया। ठीक है, तो फिर ये लोग क्या करे कि अच्छा एक रेवेन्यू इनको मिला। फिर जो है लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया यहाँ पर FY24 में। अगर हम देखेंगे लखनऊ का जो रेवेन्यू है, तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, एक्सपेंशन किया है। ठीक है, ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, क्लस्टर बेस्ड जो है एक्सपेंशन ये करते हैं। ठीक है, कि वहां पर वो उस सिटी में कैसा कुछ बिजनेस आ रहा है वो देखकर क्या करते हैं, ऑफलाइन एक्सपेंशन और भी ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो इनका जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो बिजनेस है, इनका मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट, इनका मेजोरिटी ऑफ कस्टमर जो है ड्रिवन होता है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में कस्टमर देखते हैं कि हाँ ये 5 डिजाइन है, हमको अच्छा लग रहा है। फिर जाके वो लोग क्या करते हैं कि ऑफलाइन दुकान में जाके वो 5 में से शायद एक को या दो टू जो दो ज्वेलरी को चूज करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे ही इनका जो है बिजनेस है
जो कि ना एक बहुत ही एक अच्छा एक चीज है, ठीक है, कि इनका जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मॉडल है। अदर जो ज्वेलरी कंपनीज है उनका ऐसा बहुत ही अच्छा एक ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जितना कि हम ब्लूस्टोन का देख सकते हैं, ठीक है। फिर और एक चीज है इनका कि इनका जो ज्वेलरी सप्लाई करते हैं, एक लोग खुद वो ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है। वो जो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ब्लूस्टोन अपना जो ज्वेलरी है डिजाइन भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, ठीक है। तो एक अच्छा पॉइंट है, क्यों एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि इनका जो डिजाइन है तो वो जो है यूनिक डिजाइन होता है, ठीक है। और जो लोग है वहां से अलग डिजाइन होता है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा चीज है कि बैकवर्ड जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका अगर ऑफलाइन सॉरी आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है, आप अगर कुछ खुद के लिए मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मार्जिन भी आपका ज्यादा आता है। तो यही एक बात है। हाँ, एक चीज है कि वर्किंग कैपिटल ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो ज्यादा लगता है इनको, लेकिन हाँ, बैकवर्ड जो इंटीग्रेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही मोटा मोटी करके एक बिजनेस मॉडल है इनका। बहुत ही अच्छा एक बिजनेस मॉडल है, मुझे बहुत ही पसंद है, ठीक है। मुझे बहुत ही एक पसंदीदा एक बिजनेस मॉडल है। तो हम रिजल्ट में आ जाते हैं। तो अगर हम इनका रेवेन्यू देखेंगे, तो इस क्वार्टर में जो है इनका रेवेन्यू ग्रोथ 48.8 ईयर ऑन ईयर है रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। और जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमको क्या पता है कि Q1 थोड़ा सा जो है म्यूटेड होता है Q4 से, लेकिन इनका जो Q1 Q भी है नंबर, वो भी पॉजिटिव एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है बहुत ही अच्छा एक रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर हम इनका जो लास्ट कुछ क्वार्टर भी अगर हम देखेंगे, तो वहां पर भी हमको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलता है। पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने 49% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था। तो बहुत ही अच्छा तरह से ये लोग जो है अपने जो बिजनेस है उसको स्केल कर रहा है। तो रेवेन्यू ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा है। अगर हम ये जो रेवेन्यू ग्रोथ आया 48% का, तो इसका जो ग्रोथ का जो ड्राइवर है उस बारे में भी बात करना चाहिए, क्योंकि टॉप लाइन जो नंबर आता है वही सिर्फ नंबर नहीं होता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अंदर का जो पैरामीटर्स है, एसएसजी, रिपीट रेवेन्यू, कस्टमर कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, फिर जो है स्टोर एक्सपेंशन, वो कैसा है, वो ही क्या करेगा कि आगे जाके ये रेवेन्यू ग्रोथ जो 50% 40% का रेवेन्यू ग्रोथ है सस्टेनेबल होगा कि नहीं, यही डिसाइड करेगा, ठीक है। कि एसएसजी कैसा है, रिपीट रेवेन्यू कैसा है, नंबर ऑफ कस्टमर कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें ही आगे जाके इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर हम फिर से देखेंगे कि रिपीट रेवेन्यू जो है इनका, रिपीट रेवेन्यू अगर देखेंगे तो लगभग 60% जो है रेवेन्यू जो है रिपीट कस्टमर से इनका आता है। 60% रेवेन्यू जो है रिपीट कस्टमर से आता है। और इनका ट्रेंड भी अगर हम देखेंगे तो 50% था ईयर ऑन ईयर। अगर हम Q1 FY26 में जाए तो 51% का जो है रिपीट रेवेन्यू था। तो इनका जो रिपीट रेवेन्यू भी है बहुत ही अच्छा एक रिपीट रेवेन्यू रेशियो है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है कि एक कस्टमर अगर इनसे ज्वेलरी खरीदते हैं तो आगे जाके भी वो कस्टमर फिर से आता है। कस्टमर को जो है वो जो प्रोडक्ट है अच्छा लगता है तो ही तभी ये ब्लूस्टोन के साथ फिर से मार्केट करेंगे। अगर अच्छा नहीं लगता तो ऑब्वियसली वो लोग ब्लूस्टोन में वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज हमको देखने को मिलता है कि इनका जो रिपीट रेवेन्यू है बहुत ही अच्छा एक नंबर इनका है, बहुत ही अच्छा एक रेशियो इनका है। अगर हम इनका नंबर ऑफ कस्टमर भी देखेंगे तो वहां पर भी हमको हर एक क्वार्टर में 20% का एक ग्रोथ नंबर हमको देखने को मिलता है कि इनका जो कस्टमर बेस भी है, यही जो कस्टमर है यही तो आगे जाके रिपीट रेवेन्यू लाएगा, है ना। तो इनका जो नंबर ऑफ कस्टमर भी है वहां पर भी अच्छा खासा जो है हमको ग्रोथ देखने को मिलता है कि 20% 25%, इस क्वार्टर में 20% है, पिछले क्वार्टर में जो है अराउंड अराउंड
25% का जो है नंबर हमको देखने को मिलता है। लास्ट क्वार्टर में क्या था, 22% था, पिछले क्वार्टर में 25% था। तो इसका जो कस्टमर बेस है, ब्लूस्टोन का जो कस्टमर बेस है, वो भी बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ रेट से जो है आगे बढ़ रहा है। फिर अगर हम एसएसजी का भी अगर हम नंबर देखेंगे तो एसएसजी का नंबर यहाँ पर है। एसएसजी का नंबर भी हम देखेंगे तो 40% जो है ईयर ऑन ईयर जो है एसएसजी हमको देखने को मिलता है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो कि ना जिसका मतलब क्या है कि पुराना जो स्टोर है, जो एक्सेल से पुराना है, वहां पर भी ये लोग जो है बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ रेट दिखा रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है कि इनका जो ओल्ड स्टोर्स भी है वहां पर भी बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन इनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इनका स्टोर काउंट अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इन्होंने क्या किया, 60 स्टोर ओपन किया, जो कि ना अराउंड अराउंड 23% का जो है एक नंबर है। ठीक है, 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इन स्टोर काउंट। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बता रहा है कि अगले जो 4 साल है वहां पर भी ये जो 20% सीएजीआर का नंबर है ये लोग कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा बात है ऑब्वियसली कि स्टोर ग्रोथ जो होगा 20% से होगा। और एसएसजी का नंबर क्या दिया, 30% एसएसजी ये लोग मेंटेन कर सकते हैं अगले कुछ साल जो है आगे। तो वहां पर 30% एसएसजी का नंबर जो है इन्होंने गाइड किया है। तो एसएसजी 30% गाइडेंस है, स्टोर काउंट में 20% का एक नंबर है, तो लगभग जो है 40% ग्रोथ हम आगे जाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, और पूरा जो ज्वेलरी सेक्टर है वो बहुत ही एक अच्छा डायरेक्शन में जा रहा है। जो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड जो चेंज हो रहा है वो तो एक बहुत ही मेजर एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है हम 30% एसएसजी और 20% स्टोर ग्रोथ, तो मोटा मोटी करके 40% का एक लॉन्ग टर्म मतलब नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोटा मोटी करके। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे यूवी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वहां पर 40% का जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, 40%। तो यूवी भी जो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वहां पर भी जो है अच्छा खासा जो है इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है, जो कि ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर एक कंपनी जो है अपना जो टिकट साइज है वो इंक्रीज कर पा रहा है तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा चीज होता ही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो अगर हम ये जो ग्रोथ ड्राइवर्स है, यही तो ग्रोथ ड्राइवर्स है कि रेवेन्यू का जो नंबर आया है 50%, उसका रीजन क्या है, 39% एसएसडी का नंबर एक रीजन है, 20% का जो स्टोर ग्रोथ नंबर है वो एक रीजन है। फिर जो है कस्टमर नंबर जिस तरह से इन्होंने जो है इंक्रीज किया, कस्टमर बेस को जिस तरह इन्होंने इंक्रीज किया, एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो यही सभी जो है ये जो ग्रोथ है इनको ड्राइव करते हैं। ठीक है, आगे जाके ये जो पैरामीटर्स होगा इनको हमको बहुत ही अच्छा तरह से जो है समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही जाके रेवेन्यू ग्रोथ लाएगा। तो यहाँ पर ग्रोथ आएगा तो रेवेन्यू तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, है ना। रेवेन्यू तो एक बाई प्रोडक्ट है, ये जो ऐसे रिपीट रेवेन्यू, नाम कस्टमर नंबर, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है, रिपीट रेवेन्यू जो है मैंने बोला, एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है, यही आगे जाके जो है रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। हमको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ट्रैक करना कि ग्रोथ तो है लेकिन क्वालिटी ऑफ ग्रोथ कैसा है। तो यहाँ पर जो है हमको क्वालिटी ऑफ ग्रोथ देखने को मिलता है। फिर आगे जाके अगर हम प्री इंडेक्स इबिट्टा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है इबिट्टा मार्जिन भी जो है हमको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो कि ना इबिट्टा प्री इंडेक्स जो इबिट्टा है वो ईयर ऑन ईयर जो है डबल से भी ज्यादा हो गया, 135% का जो है ईयर ऑन ईयर हमको इंक्रीज देखने को मिलता है। लास्ट साल जो है Q1 FY26 में
ये जो मार्जिन है कहाँ पर था, 4.7% था। इस क्वार्टर में हमको 7.5% देखने को मिलता है। और गाइडेंस भी जो है, प्री इंडेक्स एबिटा का गाइडेंस भी जो है, मैनेजमेंट बता रहा है कि आगे जाके ये जो 7.5% है नंबर, ये जो है इनको हम 15% तक ले जाएंगे। तो हम मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि आगे जाके हम और भी ऑपरेटिंग लेवरेज हम बिजनेस से लेंगे। और ये जो नंबर है एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरी गेन है, तो ये जो नंबर है रियल नंबर है, इसमें कोई भी जो है इधर उधर का जो है गेन्स नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो एक अच्छा पॉइंट है। और ये जो नंबर है आगे जाके 15% तक एक्सपेंड करेगा, तो हम और भी ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो बिजनेस है यह से। ठीक है, तो ओवरऑल जो ग्रोथ था वो तो बहुत ही अच्छा था। फिर जो है क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है, जो ऑपरेटिंग लेवरेज मार्जिन है, वो भी ये जो बिजनेस है इसको मिल रहा है। ठीक है, फिर जो है डाउन द लाइन अगर हम देखेंगे, बॉटम लाइन अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एडजस्टेड पैट जो कि ना एक्स इन्वेंटरी गेन है, इन्वेंटरी गेन जो है माइनस करके अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो है Q1 पहला Q1 जो कि ना पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा बात है। हमको जो है प्री इंडेक्स जो एडजस्टेड पैट है वो वही देखना पड़ेगा। तो हमको ये दिख रहा है कि पहला जो क्वार्टर है, ये पहला क्वार्टर है जहां पर Q1 में पॉजिटिव एडजस्टेड पैट आया है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरी गेन जो है, जो कि ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रॉफिटेबिलिटी बॉटम लाइन में भी ये लोग जो है अच्छा कर रहा है धीरे धीरे करके। तो आगे जाके हम और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पैट होगा, ये आगे जाके पैट का जो मार्जिन होगा आगे जाके और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो नंबर आया है इनका बहुत ही अच्छा एक नंबर आया है। आई मीन अगर हम रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ है, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू, एसएसडी का नंबर अगर हम देखेंगे, फिर जो है रिपीट रेवेन्यू, नंबर ऑफ कस्टमर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, स्टोर ग्रोथ, तो सभी जो नंबर है बहुत ही अच्छा एक नंबर इन्होंने दिया है। ठीक है, फिर जो है मार्जिन्स भी जो है वो भी जो है अच्छा हो रहा है। प्री इंडेक्स एबिटा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है मार्जिन एक्सपेंड हो रहा है। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो भी मैनेजमेंट बता रहा है कि आगे जाके ये जो नंबर है और भी अच्छा होगा। पैट का अगर नंबर देखेंगे तो वहां पर भी बहुत ही अच्छा एक नंबर इन्होंने लाया है। ठीक है, पैट मार्जिन अगर हम कहेंगे तो वहां पर जो है सॉरी, अगर हम प्री इंडेक्स जो पैट आया है, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ एक्सक्लूडिंग इन्वेंटरी प्री इंडेक्स पैट जो आया है इनका, वो कैसा आया है, उसका जो मार्जिन है वो कैसा आया है, 1.9% का एक नंबर आया है, जो कि ना ईयर ऑन ईयर 600 बेसिस पॉइंट इंक्रीज है। पिछले जो क्वार्टर था वहां पर -8% का जो नंबर आया था, लेकिन यहाँ पर जो है पॉजिटिव नंबर आया है, जो कि ना एक अच्छा चीज है। तो ये लोग जो है ऑपरेटिंग लेवरेज तो गेन कर ही रहा है। और इनका वैल्यूएशन भी अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन भी उतना ज्यादा तो मैं महंगा नहीं कहूंगा, मोटा मोटी करके फेयरली वैल्यूड है। अगर हम पीआरस को अगर हम देखेंगे, इनका जो प्राइस टू, इनका जो मार्केट कैप टू प्री इंडेक्स जो पैट आया है वो अराउंड अराउंड 55x है, जो कि ना मोटा मोटी करके मैं कहूंगा कि अच्छा है, क्योंकि आगे जाके इनको और भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है। ठीक है, तो इनका पैट जो है बहुत ही अच्छा स्पीड में ग्रो कर रहा है। तो आगे जाके हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ये जो नंबर है ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कैसे करेगा, और ऑपरेटिंग लेवरेज जब मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और वो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है इनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह का नंबर इन्होंने लाया है बहुत ही अच्छा एक नंबर
इन्होंने लाया है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके भी ये जो नंबर है वो कंटिन्यू होगा। तो यही बात है इस कंपनी के बारे में। वैल्यूएशंस भी मोटा मोटी करके फेयर वैल्यू भी मैं बताऊंगा, और जो नंबर है बहुत ही अच्छा एक नंबर है, तो बोला ही है मैंने। तो ये जो कंपनी है मेरा तो बहुत ही एक फेवरेट एक बिजनेस मॉडल है मेरा। तो ऑब्वियसली आगे जाके हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि कैसे इनका जो नंबर है आ रहा है आगे जाके। तो इतना ही इस वीडियो में, इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।